जाली नोट यानी कि काउंटरफेट करेंसी हमेशा से भारतीय इकोनॉमी के लिए एक बड़ा सिरदर्द रही है दोस्तों। लेकिन इस सिरदर्द का पक्का इलाज ढूंढ लिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई देश में पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक के नोटों की शुरुआत करने की योजना पर काम कर रहा है। ये नोट ना सिर्फ इको फ्रेंडली होंगे बल्कि इनमें ऐसी हाई टेक सिक्योरिटीज फीचर्स होंगे जिसकी नकल करना नामुमकिन के बराबर होगा। तो क्या ये फैसला देश के नकली नोटों के नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर देगा और प्लास्टिक करेंसी बनाने में कितना खर्च आएगा? तो आइए समझते हैं सरकार और आरबीआई के इस मेगा मास्टर प्लान के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई देश में प्लास्टिक के नोट लाने पर विचार कर रहा है। हाल ही में पटना और मुंबई में हुई केंद्रीय बैंक के बोर्ड की बैठकों में इस पर गंभीरता से चर्चा की गई। पिछले कुछ साल में नकदी की भारी मांग, कागज के नोटों की छपाई की बढ़ती लागत और उनकी जल्दी खराब होने की जो समस्या है उसको देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। जल्द ही आम जनता के लिए जो है प्लास्टिक के नोटों का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने की उम्मीद जो है वो नजर आ रही है। हालांकि नोटों की छपाई का जो भारी भरकम खर्च है वो कम करने की कवायद भी तेज होती जा रही है और मकसद ही इसको लेकर यही है। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया वार्षिक रिपोर्ट यानी कि FY25 के आंकड़े बताते कि कागज के नोट छापने में 6,372.8 करोड़ रुपए खर्च हुए। पिछले वित्तीय वर्ष के 5,101.4 करोड़ रुपए के मुकाबले काफी ज्यादा है और छपाई का ये जो खर्च है मुख्य रूप से नोटों की बढ़ती मांग के कारण बड़ा है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्र का ये कहना है कि कागज की तुलना में जो प्लास्टिक के नोट हैं इनका छापना लंबी ड्यूरेशन में ज्यादा किफायती है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि हमारे एटीएम भी जो हैं अब इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो आसानी से इन पॉलीमर नोटों को पहचान कर बाहर निकाल सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि सरकार का जो ये बड़ा कदम है वो कटे फटे मैले नोटों के झंझट से भी मुक्ति दिला सकता है और अक्सर ये समस्या जो है वो गर्माती जाती है। आपने देखा होगा कि जेब में आने वाले जो नोट हैं मैले या फिर फटे हुए होते हैं और इन खराब नोटों को नष्ट करना भी आरबीआई के लिए एक बड़ा टास्क साबित है। वित्त वर्ष 2025 में 23.8 अरब खराब नोटों के चलन को बाहर किया गया। ये जो आंकड़ा है पिछले साल के 21.24 अरब नोटों से 12.3% ज्यादा है और इसमें सबसे ज्यादा 500 रुपए के नोट थे, जिसके बाद 100 रुपए के नोटों का नंबर आता है। देश में डिजिटल पेमेंट बढ़ने के बावजूद नकदी का जो क्रेज है वो कम होता हुआ है और 15 मई तक चलन में मौजूदा कुल मुद्रा यानी कि CIC सालाना आधार पर 11.5% बढ़कर 42.86 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में प्लास्टिक के नोटों की जो उम्र है वो कागज के नोटों से कई ज्यादा अधिक होने के कारण बार बार नोट छापने का जो दबाव है वो काफी कम हो जाएगा दोस्तों। और इसी बीच छोटे नोटों की बढ़ती मांग पर भी कहीं ना कहीं पूरा फोकस किया जा रहा है। बाजार में 10 रुपए 20 रुपए जैसे जो छोटे नोट हैं इनकी मांग हमेशा बनी रहती है। हालांकि कुछ मुद्रा में इनकी हिस्सेदारी 1% से भी कम है। केंद्रीय बैंक ने सिक्कों का जो चलन है वो बढ़ाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मनचाहा नतीजा नहीं मिला। साल 2012 में तत्कालीन सरकार ने 5 शहरों में 10 रुपए के 1 अरब प्लास्टिक नोटों का जो फील्ड है वो ट्रायल शुरू किया था और उस वक्त इसका मकसद नोटों की एज जो है उसको बढ़ाना था। तब तकनीकी चुनौतियों के कारण ये जो प्रोजेक्ट है वो रुक गया था और अब 1 दशक बाद हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। तकनीक काफी एडवांस हो गई है दोस्तों, जिससे कि पुरानी जो सभी बाधाएं हैं वो दूर हो सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि दुनिया के 60 देशों में ये जो व्यवस्था है वो चल रही है। प्लास्टिक के नोटों का जो विचार है वो वैश्विक स्तर पर कोई नया नहीं है। वर्तमान में दुनिया भर के जो लगभग 60 देश हैं पॉलीमर बैंक नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पहल की शुरुआत जो है साल 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने $10 का नोट छाप कर की थी। अब देखना ये होगा कि आरबीआई के द्वारा जो ये प्लान किया जा रहा है वो कितना सक्सेसफुल होता है। इसको लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।